गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब्जेक्ट वैल्यू एंड पीस एजुकेशन में यूनिट फर्स्ट मीनिंग, नेचर, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू, क्या होती है वैल्यू की, उसके बारे में जानकारी देंगे। ये क्लास फर्स्ट है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास है। आइए गाइस, देर ना करते हुए हम अपने पहले टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये पेपर 4 है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन सब्जेक्ट का नाम है और यूनिट फर्स्ट है। तो मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो मूल्य शिक्षा का अर्थ है दैनिक जीवन में कौशल, व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना। जो हमारे दैनिक जीवन में कौशल होते हैं, चाहे वो समाज के प्रति हम करें या हम किसी कौशल को हम अपने दैनिक जीवन में सीखते हैं या व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्य शिक्षा कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसके माध्यम से छात्र जिम्मेदारी, अच्छी या बुरी दिशा में जीवन का महत्व और लोकतांत्रिक तरीके से जीवन क्या करते हैं, यापन, लोकतांत्रिक तरीके से जीवन यापन, संस्कृत की समझ होती है, महत्वपूर्ण सोच आदि को समझ सकते हैं। मूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिक नैतिक और लोकतांत्रिक समाज बनाना है। इसमें हमने क्या पहला पॉइंट पढ़ा था कि दैनिक जीवन में कौशलों और क्या करना है, सभी दौरों को समझना। किसके? व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना होता है। जो भी हम व्यक्तित्व दूसरे के प्रति करते हैं, कैसा करते हैं, उन सभी व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना और दैनिक जीवन में जो हम कौशल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, कौन कौन से कौशल का, उनको भी समझना मूल शिक्षा के द्वारा सीख सकते हैं। इसके माध्यम से आइए आगे गाइस देखते हैं। लैटिन भाषा के वेलियर नामक शब्द से हुई है। मूल्य शिक्षा जो है लैटिन भाषा के वैल्यू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के वेलियर शब्द नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता व महत्व और अधिक रूप में स्पष्ट रूप में समझना होता है। जो वैल्यू एंड पीस, वैल्यू जो है वेलियर नामक शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु की उपयोगिता और महत्व को समझना। मूल शिक्षा की परिभाषा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बार्टोन के अनुसार 1967 में दिया था इन्होंने परिभाषा को, कि नैतिक विकास एवं संयुक्त संगठना है, ना कि पृथक पृथक प्रक्रिया है, इन्होंने बताया। फिर दूसरी परिभाषा लेविन ने 1964 में दिया। इन्होंने कहा लालच की भावना में उच्चतम रुकावट जो है सकारात्मक रूप में शारीरिक दंड की प्रक्रिया से है और नकारात्मक रूप से विचार और तर्क शक्ति की प्रक्रिया है। इसमें जो कहा गया है कि लालच जो है, अगर कोई व्यक्ति लालच कर की भावना को उत्पन्न कर रहा है, उसकी अगर उस भावना को रोकने के लिए अगर उस शारीरिक दंड दिया जाए तो क्या होगा कि सकारात्मक रूप से उससे क्या हुआ, लालच की भावना को दबा दिया गया और वो अच्छे रास्ते पर पहुंच जाएगा। गुरु राजा ने 1970 में दिया परिभाषा की नैतिक मूल्यों का ज्ञान अभिप्राय पूर्णता से प्रभावित होता है। जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको अभिप्राय जो मनुष्य होता है पूर्णता प्रभावित होता है। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है? पहला पॉइंट है कि मूल्य ह्रास रोकने तथा मूल्यों को पुनः स्थापित करने में। जो मूल्य ह्रास हो रहे हैं, जो मूल्य मनुष्य के अंदर मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उनको रोकना, फिर उन मूल्यों को उनमें पुनः स्थापित करने में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है मूल्य अंतर्द्वंद की स्थिति से बचने हेतु। थर्ड पॉइंट है सुखद भावी जीवन यापन हेतु। चौथा पॉइंट अनेकता की परख हेतु। पांचवा पॉइंट समाज एवं राष्ट्र के भविष्य हेतु। यह आवश्यकता होती है मूल शिक्षा के लिए। फिर मूल शिक्षा की विशेषताएं क्या है? मूल शिक्षा पर किसी शिक्षक का
आधिपत्य नहीं होता है, बल्कि यह उत्तरदायित्व शिक्षालय के सभी शिक्षकों को होना चाहिए, शिक्षकों का होना चाहिए कि मूल शिक्षा जो है के ऊपर किसी शिक्षक का आधिपत्य नहीं होता। उसका कर्तव्य होता है कि विद्यालय में रहकर सभी शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, मूल्य परक शिक्षा है जहाँ तक संभव हो छात्रों में स्वप्रेरणा होनी चाहिए, अतः इस शिक्षा छात्रों पर प्रतिरोपित नहीं करना चाहिए। इसमें यह बता रहा कि जो मूल्य परक शिक्षा होती है जहाँ तक संभव हो के छात्रों में स्वप्रेरणा मतलब स्वयं से सीखने की क्षमता हो या स्वयं को प्रेरणा करके उस मूल्य परक शिक्षा को सीखें। अतः शिक्षा जो है छात्रों पर प्रतिरोपित नहीं करनी चाहिए कि छात्र के ऊपर दबाव बनाकर उस शिक्षा को, मूल परक शिक्षा को सीखने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसा नहीं होता इसमें। थर्ड पॉइंट, मूल शिक्षा को स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में स्थान देकर विभिन्न विषयों में इसके मूल्यों को मनोवैज्ञानिक ढंग से स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि जो मूल्य शिक्षा जो है उसका स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रम, सभी पाठ्यक्रमों में इसका उचित स्थान देकर उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से उसमें स्थान दिया जाए, जिससे कि जो मूल्य परक शिक्षा हो सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। फोर्थ पॉइंट, मूल्य परक कार्यक्रम की सफलता जो है परिवार, विद्यालय का आदर्श वातावरण तथा अध्यापक के आधार पर निर्भर करती है। जो मूल्य परक शिक्षा जो होती है, जो कार्यक्रम की सफलता जो है परिवार और विद्यालय के आदर्श, जैसा विद्यालय का वातावरण होगा, जैसा विद्यालय का परिवार का वातावरण होगा, वैसे ही क्या होगी मूल्य परक शिक्षा का विकास होगा बच्चों में। और अध्यापक के आधार पर क्या हो जाता है, मूल्य परक शिक्षा का आधार पर जो है मूल्य परक शिक्षा निर्भर करती है। फिफ्थ पॉइंट है, मूल शिक्षा जो को समाज की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। जो मूल परक शिक्षा है जो है समाज की सामाजिक व्यवस्था के रूप में और आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में मूल परक शिक्षा का क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे ही मूल शिक्षा भी का जो है क्रियान्वयन करना चाहिए। छठा पॉइंट है आपका, मूल शिक्षा धार्मिक शिक्षा से भिन्न है, अतः इसमें धर्म पर विशेष वांछित बल नहीं दिया जाना चाहिए। जो मूल शिक्षा होती है वो धार्मिक शिक्षा से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। और मूल शिक्षा में उसमें धर्म पर विशेष वांछित बल नहीं दिया जाता है, जिससे कि मूल परक शिक्षा धार्मिक रूप से क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मूल शिक्षा का महत्व क्या है। मूल्यों के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना करना क्या है, व्यर्थ है। अगर मूल्य बच्चों में या मनुष्य में मूल्यों नहीं होंगे या मूल्य परक शिक्षा का अभाव होगा तो एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है। मूल्यों के विकास के माध्यम से ही बालकों एवं मनुष्य को एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। मूल्यों के महत्व निम्नवत है। फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा की व्यवस्था के सुधार में मूल्यों का महत्व अत्यंत व्यापक है। शिक्षा की व्यवस्था को जैसे अगर हम सुधार सकते हैं तो मूल्य परक शिक्षा का पहले ज्ञान होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, तो वैसे फिर हम शिक्षा की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। बालकों को तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक उनमें स्व अनुशासन का बोध ना हो जाए। इसके लिए मूल्यों का महत्वपूर्ण किरदार हो जाता है। स्व अनुशासन मतलब स्वयं से अनुशासित मतलब ना हो जाए, का बोध ना हो कि हमें शोर नहीं मचाना है, हमें चिल्लाना नहीं है, हमें क्रूर रूप से मतलब क्रोधित होकर किसी से बोलना नहीं है, या फिर अभद्र व्यवहार नहीं करना है। जब तक इन सब का जब तक बच्चों को बोध नहीं हो जाता है तब तक हम शिक्षा की व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं। इसमें जो है मूल परक शिक्षा जो होती है महत्वपूर्ण किरदार अपना निभाती है। सेकंड पॉइंट, व्यक्ति के विकास में मूल्यों का अहम किरदार होता है, जिसके द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय मूल्यों का विकास होता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कैसे होता है। थर्ड पॉइंट, व्यक्ति के विकास में मूल्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इससे राष्ट्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में शांति कायम रखने एवं विश्व
बंधुत्व की भावना के विकास में महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप समझिए आप लोग कि जो विश्व शांति कायम कब होती है, जब हम राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के प्रति हम क्या करेंगे, अंतर भावना, बंधुत्व की भावना का विकास जब तक बच्चों या मनुष्यों में नहीं होगा, तब तक हम विश्व शांति कायम नहीं कर सकते हैं। अगर विश्व शांति कायम रखना है तो बंधुत्व की भावना का विकास करना होगा और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना होनी चाहिए, और दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब का ज्ञान मूल परक शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, विश्व में शांति कायम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, कर्तव्यों की समझ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बालक एवं व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होता है तथा वह इसके साथ इसमें कर्तव्यों का भी बोध में ज्ञान होता है। जब बच्चों मनुष्यों में कर्तव्यों की समझ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, समाज के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं समाज के साथ, देश के साथ, और जो दूसरे राष्ट्र होते हैं उनके भी साथ क्या होता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसके द्वारा बालक और व्यक्ति जो होते हैं अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और साथ साथ उसमें कर्तव्यों का बोध भी हो जाता है, कर्तव्य करते हैं उसके बारे में जानकारी भी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, आर्थिक संतुलन के लिए मूल्यों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ही व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। आर्थिक संतुलन, जब वो आर्थिक संतुलन की मूल शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान इसमें होगा तो व्यक्ति अपने अंदर जो है अच्छे बुरे ज्ञान का बोध होगा, जैसा वो व्यवहार करेगा उसका कैसा व्यवहार कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छे का ज्ञान होगा, बुरा कर रहा है तो बुरे का ज्ञान होगा। 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, मूल्यों के द्वारा ही जीवन स्तर को उठाया जा सकता है। जब व्यक्ति की सोच एवं विचारधारा बड़ी होगी तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी, जिससे मूल्य अहम किरदार निभाते हैं। जो मूल्य होते हैं, मूल्यों के द्वारा ही क्या होता है, मनुष्यों का जीवन स्तर उठता है, मूल्य उसी श्रेणी में आता है, वो सम्मान पाता है उसी श्रेणी में। जब व्यक्ति की सोच और विचारधारा बड़ी होगी तभी उसको क्या होती है, सफलता मिलती है। अगर कोई बच्चा अगर किसी जॉब को पाना चाह रहा है तो उसको अगर कड़ी मेहनत नहीं होगी तो वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो उसी प्रकार की वो सफलता प्राप्त करेगा। उसी प्रकार जैसे मूल्य होंगे, जैसे उसके आचरण होंगे, जैसे उसका विकास होगा, उसी प्रकार उसकी सफलता प्राप्त होगी। जैसी सोच वैसी विचारधारा जैसी बड़ी होगी वैसी उसी प्रकार के समाज में उसकी उन्नत होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो इसी प्रकार मिलती रहें। थैंक यू।